हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। साष्टांग दंडवत है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव आप थोड़ा कृपा करें, एक नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना सत्संग का प्रोग्राम सब भेज दीजिए। नहीं ऐसा है, वो जो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें आप नमस्ते करो, फिर हमारी टीम को समझ में आता है। जिसमें नमस्ते कहा जाता है ना, उससे समझ में आता है कि आपको ये रोज वाले सत्संग चाहिए। हाँ सत्संग चाहिए। हाँ बराबर ना, फिर आ जाएंगे ना। अच्छा उसी नंबर से करें। हाँ तो उसी नंबर से आप जिस नंबर को आप रोजाना सत्संग आपको चाहिए, उसमें आप नमस्ते करें, ताकि टीम को समझ में आ जाएगी कि इनको रोज वाले सत्संग जरूर। कैसे है, हजारों हजारों फोन रहते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें समझ में नहीं आता ना आपको कौन से नंबर पे चाह रहे हो, तो इसलिए बाकी कुछ नहीं। बस हमारे समझी साहब सुनना चाह रहे हैं, सुनाए थे इनको सत्संग कुछ, तो ये चाह रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप पर आ जाए, हम भी सुने। हाँ तो ठीक है ना, वो उनके जो व्हाट्सएप है ना जी, तो उसमें नमस्ते करो मेरे लिए, ये मेरे नंबर पे जी। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, फिर शुरू हो जाएंगे। क्या है उसमें, बहुत सहज बात है। तो उनको ऐसा कहे कि आप जिस पर चाह रहे हो ना, जिस नंबर पे, तो उस नंबर से आप नमस्ते करो इस नंबर पर, यानी जो आप मुझसे बोल रहे हो ना, आप ये नंबर पर, ये नंबर उनको दे दो, बस ये नंबर को नमस्ते करो आप, फिर समझ जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, उस सुविधा के लिए किया है ना। जी जी बाकी कुछ ठीक है। आप सब ठीक है गुरुजी, आप ठीक है? बस एकदम आनंद में हूँ। आप कैसे हो? आपका दुआ आशीर्वाद है मेरे साथ। बस यही होना चाहिए, बाकी क्या है, बाकी तो चल रहा है। परमात्मा मिले या ना मिले, ना मिले तो भी ये ऐसा ही चलने वाला था, अभी मिल गए वो भी ऐसा ही चलने वाला है। लेकिन बस इतना ही कि अभी हमारे साथ परमात्मा, ये खुशी की बात है। बराबर, उनका अनुभूति तो हो रहा है परमात्मा के। हाँ अनुभूति ही होनी चाहिए। अभी ये अनुभूति कौन कर रहा है? आपका आत्मा ही कर रहा है ना। तो आपका कृपा है प्रभु। हाँ, और किसका अनुभव कर रहा है? परमात्मा का अनुभव कर रहा है ना जी। हाँ, तो खुद का तो खुद नहीं कर रहा है ना, आपका आत्मा ही आपका अनुभव नहीं कर रहा है ना। आत्मा का अनुभव नहीं करता ना जी। खुद को कैसा करेगा और क्यों करेगा? कोई लोग बोलते हैं ना कि हमारा आत्मा ही प्रकट हो गया, आत्मा को जान रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। देखो, एक जानने वाला होता है जी, और जिसको जाना जा रहा है वो होता है। जैसे कोई वस्तु होती है, वस्तु को हम आंखों से देखते हैं, तो उसमें दो आ गया ना, एक देखने वाले हम और जो वस्तु होती है वो, ये दो हो गए कि नहीं? जी। हाँ, तो ऐसा ही ये महसूस कौन कर रहा है? ये चिपका कौन है? आत्मा। हाँ नहीं, ये परमात्मा के साथ ही आत्मा के साथ ही परमात्मा है। अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है हमारा अनुभव। किसका कर रही है? परमात्मा का कर रही है जी। हाँ, तो ऐसा कहते ना कि आत्मा ही होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब आत्मा ही आत्मा होता है। तो आत्मा का क्या अनुभव करेगा? खुद का अनुभव क्या करने वाले? हम तो बोल रहे, चल रहे, सुन रहे, देख रहे, सब संसार चल रहा है, हम भी उस संसार में है। हमको जानने की क्या जरूरत है? बराबर, और जानने का क्या जरिया है? ये मन से थोड़ी आत्मा, हमारी आत्मा को हम जान सकते हैं क्या? हमारे मन कभी ये जो देखो, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलने को जो शक्ति लग रही है ना, वो हमारी आत्मा की शक्ति है। बराबर, और शरीर से हम बोल रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज आ रही है ना, वो शक्ति है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। बराबर कि नहीं? नहीं तो मुर्दा को तो सब रहता है ना, मुख भी रहता है, पूरा शरीर भी रहता, फिर वो क्यों नहीं बोलता? तो हम क्या बोलते? उसके अंदर से वो शक्ति चली गई, यानी आत्मा चला गया, ऐसा हम कहते हैं ना जी। हाँ, तो ऐसी बात है। तो जिंदा आदमी जो होता है उसके अंदर आत्मा होती है ना।
आत्मा माने एक शक्ति, एक एनर्जी, बराबर। जी एनर्जी माने जैसा गाड़ी में पेट्रोल होता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना, जी यानी चलाने वाला कोई तो भी शक्ति चाहिए ना, चाहे फिर वो गाड़ी बैटरी पे चले, पेट्रोल पे चले, गैस पे चले, लेकिन ये जो शक्ति देने का जरिया अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन के लिए हमको शक्ति कौन देता है? बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, तो वो हमारा आत्मा देता है जी। हाँ। और फिर वो जो कार्य करते हैं वो तो हम हमारे शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन शक्ति सिर्फ हमारा आत्मा देता है। तो ये तो हमें मालूम है जी हाँ। लेकिन वो दिखाई कहाँ देता है, समझ में कहाँ आ रहा है? समझो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, बराबर, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं हुई है, जिसको हुई है वो बात उनका बात अलग, लेकिन अभी जिसको नहीं हुई है तो उनको अगर हमने कहा कि भैया तू आत्मा है, तेरे अंदर है, तू उसके जरिए बोल रहा है, वो एक शक्ति है, तो उसको एक बकवास लगेगा, बराबर कि नहीं? उसको लगेगा बस मैं एक शरीर हूँ और एक मेरा मन है, बराबर कि नहीं? आत्मा वित्वा की क्या बात है? ये कोई ऐसा कोई आत्मा नहीं होगा, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने ये जो सार शब्द दिया है ना, ये बहुत बड़ी मेहरबानी की है हमारे लिए, वो उपलब्धि है हमारे लिए, बहुत बड़ी अमूल्य भेंट है कि ऐसा सार शब्द कि जिससे हमको जो हम कहते थे कि हमारे अंदर आत्मा है जो बोलती है चलती है, तो वही हमें समझ में आती है। लेकिन कब? जब उस आत्मा को परमात्मा मिलता है तब तक आत्मा समझ में नहीं आती। तो परमात्मा की तो बात बहुत दूर, बराबर। हाँ, तो परमात्मा है इसलिए आत्मा जान रहा है ना उस चीज को, नहीं तो परमात्मा नहीं होता तो फिर ये जो हमें सार शब्द प्राप्त हुआ है, फिर उसका हमें एहसास कैसा होगा, हमको अनुभव कैसा होगा उसका? अभी तो अनुभव हो रहा है ना, अनुभूति हो रही है ना। हाँ, उस सत को हम चिपके हुए हैं ना, तो वो सत माने ही परमात्मा, बराबर जी। और हम चिपके हुए हैं, हम आत्मा। तो अभी आया ना समझ में, आत्मा भी है और परमात्मा भी होता, बराबर जी। हाँ, जिसको आत्मज्ञान ही नहीं तो वो उसको कोई समझ में ही नहीं आता। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वो जो बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन भी करते हैं, उनके अंदर कभी परमात्मा या आत्मा प्रकट ही नहीं हुई, उनको सार शब्द मिला ही नहीं, बराबर ना। हम ही 38 वर्ष भटका खाए हैं, तब आपके शरण में आए हैं, तब प्राप्त हुआ। हाँ, तो बाकी का कैसा है? तो बाकी ये सब मन पे चल रहा है, मन का ही खेला कर रहे हैं, अब उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। यानी मन से ही हम जाप करते हैं, मन से ही कोई मंत्र जापते हैं, मन से ही कोई अजपा करते हैं, श्वासों पे करते हैं, मन से ही ध्यान लगाते हैं, मन ही यहाँ टिकाते हैं, वहाँ टिकाते हैं, बराबर कि नहीं जी। मन का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मन ये शक्ति, जो आत्मा है, ये आत्मा एक शक्ति है, और ये जो मन है ये कोई शक्ति नहीं है, ये तो शरीर चलाने का एक सॉफ्टवेयर है, बराबर। हाँ, जैसा मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का जो कार्यकलाप होता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए होता है ना, नहीं तो मोबाइल तो एक मशीनरी है, उसके अंदर क्या है, लेकिन वो तो काम कर रही है ना, उसमें हम वीडियो देखते हैं, किसी का फोन भी, किसी से बात भी करते हैं, लेकिन ये जो अदृश्य से जो हम बोलते हैं, जो हमें दिखता नहीं है जी, वो जो है वो मन है। और ये जो मोबाइल है ना, जो ठोस है, जो हम मोबाइल को देखते हैं, ये ठोस है, तो ये हो गया शरीर। वैसा ही हमारा शरीर ठोस है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं ना हम, वो हमारा मन कर रहा है। देखो, हम कहते हैं ना व्यवहार में, मेरा मन अभी आज नहीं लग रहा है, मेरे मन में ऐसा आया है, मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, मेरे मन को मन मन मन, ऐसा ही हम कहते हैं ना। कभी सुनते हैं कि मेरे आत्मा को ऐसा लग रहा है,
मेरे परमात्मा को ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कहते। मन ही सब मन की बातें करते हैं। जितने भी गुरु लोग है ना, ये मन का ही बात करते हैं। वो मन को कभी सुरती, देखो आत्मा की होती है सुरती और शरीर की होता है मन। जी शरीर का होता है मन और आत्मा की होती है सुरती, बराबर। ये लोगों को अगर आत्मा ही मालूम नहीं है तो उसकी सुरती की बात कैसे करते हैं? बोलते हैं ना बहुत सारे गुरु लोग कि हमारी सुरती यहाँ टिकाओ वहाँ टिकाओ। तो भाई आपको आत्मा ही आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ, आपको आत्मा ही आपके आत्मा के आपको अनुभूति नहीं हो रही है। आपका आत्मा कोई परमात्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, और फिर वो उसकी सुरती कैसी काम करेगी? करना ही नहीं है। हाँ, तो ये अभी जो हम कहते हैं ना, ये आत्मा की सुरती ही अनुभव कर रही है ना। यानी सुरती माने क्या? एक लक्ष्य, जैसा मन का ध्यान होता है ना, वैसा आत्मा की सुरती होती है। यानी आत्मा का मन समझो, या तो वो उसके मन के जगह उसको सुरती कहा जाता है। तो ये जो सुरती शब्द जो है ना, वो आत्मा के लिए उपयोग करते हैं हम। तो अभी आत्मा की सुरती कहाँ लगी है? परमात्मा में लगी है, इसलिए वो सुरती अनुभव कर रही है। तो मैं बहुत जगह आत्मा और सुरती एक ही बताता हूँ, ताकि कैसा है, ज्यादा से ज्यादा शब्द प्रयोग किए तो आदमी को फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बराबर, समझ में कमी आता है। तो ऐसा कहते हैं, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सहज में होना चाहिए, बराबर जी। बहुत पंडिताई में अगर हम ज्ञान कहने लगे ना, तो फिर सामने वाले को समझता नहीं है। हाँ जी, सामने वाला मेरी तारीफ करेगा, अरे गुरुजी ने कितना बारीक बारीक ज्ञान बताए, बहुत बराबर सटीक जो शब्द है उसको नाम दे दिए, वो कैसा कार्य करता है वो दे दिए। वो क्या खाने का है? बराबर कि नहीं? जलेबी ऐसी बनी है, वैसी बनी है, केसर से बनी है, ऐसी साजुक तुप से बनी है, गावठी तुप से बनी है, गौ माता के तुप से बनी है। उसका वर्णन करके बारीक बारीक जानकारी भी दे के क्या फायदा, क्या है उससे? पूरे संसार को भ्रमित करके रखा है आजकल के गुरुओं ने। हाँ, ऐसा है भ्रमित। देखो, गुरु कब पैदा होता है? जब जो शिष्य होते हैं ना, शिष्य ही गुरु को पैदा करते हैं, बराबर। शिष्य ही गुरु को गुरु कहता है ना, तब वो गुरु बनता है ना। अगर शिष्य ने किसी गुरु को माना ही नहीं तो वो उसका गुरुपन कैसा क्या ये करेगा? नहीं करेगा ना जी। उसके देखो, गुरु तो किसके पास नहीं जाता ना, शिष्य ही गुरु के पास जाते हैं ना जी। हाँ, तो घर बैठे अगर कोई मेहमान आ गए तो क्या बात है, क्या है? गुरु को तो अच्छा ही बात है ना जी। तो ऐसा होता है, इसमें शिष्यों की गलती होती है कि अभी शिष्य तो अज्ञानी होते ना, उनको ऐसा लगता है कि गुरु को ज्ञान है, अब बराबर। लेकिन गुरु को कोई ज्ञान नहीं होता, वो बस अपने ऊंचाई पे बैठता है, बाकी कुछ नहीं है, बराबर जी। हाँ, और जो उसके पाँव पड़ते हैं वो हो जाता है शिष्य, जो पाँव पड़वा लेता है वो होता है गुरु। तो दोनों क्या बोले, दोनों बंदे हैं, कौन किसको छुड़ाएगा, ऐसा कहते हैं ना, दोनों ठेलम ठेला तो बात ऐसी है। तो ये बातें, और देखो बात ऐसी है कि कबीर साहब ने ये राज को खोला ही नहीं था ना जी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये टाइम जो परिस्थिति, ये टाइम होता है जो मनते परिस्थिति के अनुसार से ही वो प्रकट होता है ना जी। नहीं तो देखो, मुझे इनका मालूम था, मैं भी इतने डिंगे मार रहा हूँ ना, जब मेरे अंदर वो प्रकट हो गया, तब मुझे चला, समझ में आ गया कि यार ये आत्मा होता है, बराबर। फिर ये आत्मा क्या महसूस करे, किसको महसूस करे? हाँ, ये परमात्मा होता है, बराबर। सब युग से सुंदर युग निकला गुरुदेव, इसलिए कि किसी भी युग में इस तरह का
परमात्मा प्रकट नहीं हुआ था जो इस युग में हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो तो कहते हैं ना युग युग में परमात्मा। अब देखो, अब उस युग में हम नहीं ना, तो हमको अब होगे भी। बहुत होता था ना। अब समझो उस युग में हम होगे भी, लेकिन हमें ये लखाव नहीं हुआ था ना। तो जनरल नहीं होता था ना, तो जितना प्रकट हो रहा है अधिक से अधिक मात्रा में इस तरह का तो पहले कभी किसी युग में हुआ नहीं था। हाँ, तो आया बात समझ में। तो वो बात ऐसी है ना कि उस युग में के बाद में दूसरा युग था ना। अभी ये कलयुग क्या होता है, कलयुग समाप्त होने वाला है ना, और अभी सतयुग की शुरुआत होने वाली है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्राप्त हो रहा है, बराबर। और इसको प्राइम टाइम कहते हैं। जैसा जो चक्र है, युगों का चक्र, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग ये लास्ट वाला है, बराबर। तो अभी ये लास्ट के बाद क्या होता है, वापिस वो चक्कर शुरू हो जाता है, सतयुग का चक्कर आता है। लेकिन अभी ये कलयुग और ये सतयुग का जो बीच वाला काल होता है उसको प्राइम टाइम कहते हैं हम, बराबर। संधि काल बोलते हैं, संधि काल। तो इसमें क्या होता है, परमात्मा अपना राज खुला कर देता है, ये बात होती है। अभी ऐसे संधि काल आने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना। समझो सतयुग के बाद त्रेता, तो सब लोग अच्छे ही थे ना। समझो सतयुग में 100% लोग अच्छे होते, तो त्रेता युग में थोड़ा सा 25% कम हो जाता है, 75%, 75% लोग अच्छे होते हैं, 25% बुरे होते हैं। फिर द्वापर आता है, द्वापर में सब 50-50 हो जाता है। आधे लोग अच्छे रहते हैं और आधे लोग बुरे होते हैं। लेकिन जैसा कलयुग आता है, सभी के सभी बुरे होते हैं। बुरे मतलब क्या, स्वार्थ बुद्धि, बस मैं और मेरे लिए, बराबर जी। हाँ, ऐसे कहते हैं ना। फिर स्वार्थ इतना कलयुग में बढ़ जाता है, तो स्टेट प्रॉपर्टी के लिए अपने चाहे बीबी का भी खून कर दे। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो लालच है ना, ये लालच बढ़ जाती है। तो कलयुग में ही ये संभव है, बराबर। पहले के जमाने में लोग आत्मा को भी मानते थे, परमात्मा को भी मानते थे, कम से कम अंदाजा रखते थे कि हाँ है, परमात्मा है, सब कुछ चलता था, बराबर। लेकिन जैसा कलयुग आता है तो परमात्मा को पूरा नकार ही देते, बराबर। तो क्या नकार यानी क्या करते कि परमात्मा बस हम ही है, हम खुद ही है, ऐसा हो जाता है। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। कलयुग का चक्कर माने क्या बोलते हैं हम, उल्टा हो जाता है ना। बोलवे करता है आजकल के गुरु लोग। हाँ, तो फिर ये कलयुग की शुरुआत होती है। अपना कलयुग का जो हम बोलते हैं ना, घोर कलयुग। घोर कलयुग माने एकदम अभी खत्म होने वाला ही है। तो इसमें हाँ, इसका पहचान कैसी है, जब सर्वसामान्य आदमी खुद को परमात्मा घोषित करने लगता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, तब समझना कि ये घोर कलयुग का अंत आया है। एकदम घोर कलयुग चल रहा है, यानी अभी बहुत नजदीक है कि अभी सबका अंत हो जाएगा। यानी जो परमात्मा है वो इतना बड़ा शक्तिशाली परमात्मा, इतने अनंत ब्रह्मांड चलाता है, अगर वो शक्ति को ही खुद को कहने लगा तो हम क्या कहेंगे। यानी परमात्मा ही खुद को कहने लगा, इसका मतलब क्या होगा, ये घोर कलयुग में ही संभव है ना जी। इसके पहले कभी पढ़ो, आप सत्ययुग में पढ़ो, त्रेतायुग के पोथी पुराने पढ़ो, द्वापर के पढ़ो, उसमें कोई गुरु ने ऐसा कहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा कहीं आपने सुना है क्या? नहीं ना। हाँ, फिर ये आपको घोर कलयुग में, इसके पहले कलयुग नहीं था, ऐसा नहीं। कलयुग तो बहुत हो गया, अभी ये तो बहुत लास्ट के कुछ बरस है। लेकिन इसके पहले कलयुग में भी कोई ऐसा गुरु कहता नहीं कि मैं ही परमात्मा हूँ, बराबर। ये तो घोर कलयुग में आ गया। अभी फिर लोग समझ में जाते हैं कि अभी ये कलयुग का अंत होने जा रहा है, इतना उसका। और ये जो भविष्यवाणी है ना, ये सब लिखी हुई भी है,
कलयुग में क्या क्या होने वाला है। लेकिन लास्ट में उसकी पहचान यही होता है कि जब आदमी ही परमात्मा बन जाता है, आदमी ही परमेश्वर बन जाता है। हर मास का जो नश्वर नाशवान मलमूत्र का शरीर धारण करने वाला, नष्ट होने वाला, मिट्टी वाला एक आदमी जब खुद को परमात्मा कहने लगता है ना, तब समझ में जाना कि एक घोर कलयुग का अंत होने वाला है। यानी घोर युग, ऐसा समझो कि घोर युग की शुरुआत हो गई है और अभी जल्दी जल्दी इसका अंत भी होने वाला है। इसका लास्ट स्टेज ऐसा होता है, बराबर की? क्योंकि आदमी परमात्मा बन गए, बाकी क्या बचा? फिर परमात्मा ढूंढने की बात ही नहीं ना। फिर देखो हर जितने भी गुरु है ना, तो हर वो किसी न किसी अवतार कहता है। कोई बोलता है मैं शिव का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं ही भगवान विष्णु का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, बराबर की नहीं? मैं ही भगवान राम हूँ, मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ, कोई बोलता मैं ही परमात्मा हूँ, कोई बोलता मैं ही गुरु नानक देव जी हूँ, कोई किसी महापुरुष का नाम लेते, कोई किसी संत का नाम लेते हैं, बराबर जी। वो दोबारा क्यों आएंगे? अभी समझो कोई बोलेगा कि मैं कबीर का अवतार हूँ, माने इसका मतलब क्या हुआ? कबीर को मुक्ति मिली ही नहीं, ऐसा हो गया ना जी। इसलिए उन्होंने अवतार धारण किए ना, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है ना जी। या कोई बोलेगा मैं राम हूँ, उसका मतलब क्या होगा? यानी राम जो हो गए, बड़ी बड़ी बातें की, मोक्ष की बातें की, तो किसी को मोक्ष मिला ही नहीं, राम जी को भी मोक्ष नहीं मिला, ऐसा हो गया ना उसका अर्थ। श्री कृष्ण, कोई बोलता है कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरे अंग संग गोपिका ये नाचना चाहिए, अंग संग गोपी के रहना चाहिए, या मुझे कोई राधा मिलनी चाहिए। तो ये क्यों कह रहा है? तो जो कृष्ण था इतना बड़ा, तो उन्होंने इतना गीता लिखा, गीता में बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ और मेरा ये करने से ये होगा वो होगा, या मेरे रास्ते पे चलोगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा। अगर वो जो रास्ता बता रहा है मोक्ष का, तो उनको तो मोक्ष का रास्ता तो मालूम है ना, तो उनकी तो मुक्ति तो 100% हुई होगी ना जी। अभी दोबारा फिर क्यों आ गए कृष्ण बन के? तो बात ऐसी है, कोई कृष्ण इनके अंदर नहीं उतरता, कोई कबीर जी इनके अंदर नहीं उतरता, कोई राम इनके अंदर नहीं उतरता, कोई परमात्मा इनके अंदर नहीं होता। लेकिन ये नौटंकी करते हैं, ढोंग करते हैं, लोगों को ज्यादा हमारे पास आने चाहिए। और लोगों को क्या है, कलयुग के लोगों को कैसा होता है, उनको एक टाइम नहीं होता, बराबर कि कोई धर्म ग्रंथ देखे, कोई पढ़े, इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। देखो बड़े बड़े जो गुरु लोग हम कहते हैं ना, उनके आगे पीछे भी बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े वकील की फौज होती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग होते हैं, बड़े बड़े ISI ऑफिसर भी होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये इतने बुद्धिमान लोग ये गुरु के आगे पीछे है। तो जो सर्व सामान्य लोग होते हैं ना, शिष्य होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है चलो हम तो बुद्धू के बुद्धू है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े अफसर लोग अगर हमारे गुरु को मान रहे, पूज रहे हैं, तो सचमुच में हमारा गुरु कोई परमात्मा ही होगा कि नहीं? चलो हमको तो बुद्धि नहीं, लेकिन ये तो बड़े बड़े ऑफिसर है कि नहीं, ये तो मान रहे हैं ना, इनकी तो बहुत बढ़िया बुद्धि है ना, ये तो बहुत तार्किक होंगे ना, ये तो बहुत विचारवंत होंगे ना, इन्होंने कोई तो विचार करके ही गुरु को मान रहे हैं ना, कुछ तो भी इन्होंने गुरु का देखा होगा ना। तो ऐसा होता है, बराबर। तो देखो अभी ये डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, वकील लोग जो भी होंगे, वो गुरु के पीछे क्यों? तो उनको ऐसा लगता है कि हम भी कहाँ ढूंढते रहेंगे, धर्म ग्रंथ देखते रहेंगे, कोई शास्त्रार्थ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, हमको भी टाइम नहीं है। लेकिन ये गुरु बताता है ना, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सब शास्त्रों का निचोड़ है, मैं आपको परमात्मा मिलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंदर ही परमात्मा उतर गया है, मेरे अंदर राम उतर गया है, मेरे अंदर ही कबीर जी उतर गए हैं, मेरे अंदर ही परमात्मा उतर गए हैं। तो स्वाभाविक ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं होती ना इतनी, या उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं होते ना, कि कोई परमात्मा ऐसे हर मास के देहों में नहीं आ सकता, वो उनको मालूम नहीं ना। अगर उन्होंने सचमुच में
थोड़ा टाइम निकाल के कोई पोथी पुराने जो हम कहते हैं ना, कोई धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए होते ना, तो वो जी। कभी इनके नाद में नहीं लगते, बराबर कि नहीं। लेकिन उनको टाइम ही नहीं ना, बिजनेस महत्वपूर्ण है ना उनका, तो उनको जी। टाइम नहीं है, इसलिए वो इनके चंगुल में आ जाते हैं। और ये आते हैं तो इनको देखकर नीचे वाले जो छोटे छोटे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो आ जाते हैं, वो इनको देखकर आ जाते हैं, बराबर ना। तो ये ऐसा जो श्रृंखला चलती है, बराबर। एक भेड़ कुआं में गिरता है तो सब भेड़ कुआं में गिर जाता है, एक लाइन में चलता है ना। उसी तरह का हो रहा है। हाँ, भेड़ की जैसे जहाँ ज्यादा भीड़ देखी, जो गुरु को ज्यादा करोड़ों के तादाद में शिष्य है, तो फिर लोग और भीड़ करते, भीड़ को ही भीड़ खींचती है ना, हम कहते हैं ना। क्योंकि हर आदमी क्या कहता है, यार मैं तो बहुत बुद्धू हूँ, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, इतने लोग गुरु को पूज रहे, माने कुछ तो भी गुरु के पास होगा कि नहीं, कोई तो भी शक्ति होगी कि नहीं, कोई तो भी शक्ति उनके अंदर होगी कि नहीं, ऐसा हर आदमी पूछ रहा है। और हर एक दूसरों को देखकर ये ऐसा विचार कर रहा है, और खुद का विचार ऐसा कर रहा है कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे नहीं। लेकिन ये लोग के पागल है क्या, इतने बड़े बड़े गुरु के पांव दबा रहे, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, फूलमालाएं कर रहे, फूलों की सेज रख रहे, उनके गुरु चल रहा है, उनकी डोली निकाल रहे, बराबर की उनकी रथ यात्रा कर रहे, तो ये सामान्य लोग ऐसे बहक जाते हैं, बराबर जी। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो गुरु लोग है ना, इनको एक शरीर का ज्ञान होता है, इसलिए वो शरीर की ही तारीफ करते हैं, और शरीर को ही पूजवाने के लिए कहते हैं, या हड़मास देह को ही पूजना के लिए कहते हैं। और वैसा ही वो परमात्मा भी बताते हैं कि परमात्मा भी हड़मास का देह वाला ही होता है, कि जो मेरे अंदर आया है, बराबर जी। तो इससे लोग भटक जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यानी ऐसा समझिए, गुरु लोगों को शरीर और मन, इनके सिवा इनको ना आत्मा प्रकट हुई है, ना कोई परमात्मा प्रकट हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, बराबर। हाँ, जो हमें अभी हुआ है, देखो आपने मुझको देखा नहीं, मैंने भी आपको नहीं देखा, बराबर। मैंने आपका कोई नाम भी नहीं पूछा, चलो मेरा तो नाम और मेरा फोटो भी हर वीडियो के लास्ट में तो रहता है, लेकिन मैंने तो आपको देखा ही नहीं ना। लेकिन जो घटना घटनी चाहिए वो तो घट गई ना, घट रही है ना। आपका आत्मा तो जागृत हो गया है ना, आपका आत्मा तो परमात्मा की महसूस की करने लगा है ना। जी हाँ। हाँ, अनुभव, आपका आत्मा परमात्मा का तो अनुभव कर रहा है ना, अनुभूति ले रहा है ना, उसमें उसके ही साथ चिपक गया है ना, परमात्मा के साथ, उस सत्य के साथ चिपक गया है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि नहीं। और एक प्रश्न है कि हम निरंतर, जैसे कहा है कि निरंतर जो अभ्यास करता है वो मुझको प्राप्त होता है, वो निरंतर नहीं हो रहा है मेरे साथ। नहीं, देखो निरंतर माने उसका मतलब क्या होता है, जो खंड नहीं। तो एक्चुअली जो परमात्मा है ना, वो ही आदि अनादि अनंत अखंड निरंतर, वो उसकी व्याख्या है। तो जैसा ही हमें वो प्राप्त होता है तो वैसे हमको अनुभूति आती है। तो अभी आपको आने शुरू हो गई, अभी वो होगी, निरंतर भी होगी, अखंड भी होगी, या होती भी होंगी। आपका जैसा आपकी उतनी समझ नहीं होगी, लेकिन 24 घंटा नहीं हो पा रहा है। नहीं, जो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखो कबीर साहब ने तो वो एक पल की घटना की, एक पल में भी हमारा जुड़ा हो गया ना। हाँ, जुड़ा तो हो गया है। बस बहुत हो गया, वही होना चाहिए। देखो पूरा परमात्मा क्या हमारे अंदर नहीं उतरता, या पूरा परमात्मा हमारे अंदर नहीं प्रकट, बस हमारा आत्मा का परमात्मा से एक जुड़ा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। जुड़ा तो फिर एक पल का भी हो सकता है ना। जैसे आपने मेरा फोन लगा दिए, कितना देर लगा, लेकिन हमारा जुड़ा हो गया। फोन लगाने के लिए जितना आपके बातों पर ही हम अडिग हैं गुरुदेव, आपके शब्दों से ही हम संतुष्ट हैं
एक बार हो गया परमात्मा प्रकट तो जानो कि तुम्हारा भाव से बेड़ा पार है। वो बराबर नहीं आएगा, उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो उसी पर हम स्वतंत्र हैं प्रभु। एकदम बराबर है, यही होता है। उस 24 घंटा माने हम उसको क्या कहते हैं कि परमात्मा अनंत है, वो कोई खंड में खंडित परमात्मा नहीं होता। जिसका भी आपको जुड़ा हो गया ना, वो अखंड परमात्मा का ही जुड़ा आपके अंदर हो गया है, निरंतर हो गया है, अखंड तरीके से हो गया है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा, तो देखो आपको नहीं लग रहा है, तो देखो परमात्मा तो पहले से ही है ना, परमात्मा तो आदि अनादि से ही है ना जी, बराबर कि नहीं। आपने अभी आपके अंदर प्रकट हो गया या थोड़ी देर के लिए आ रहा है, ऐसा आपका कहना है, तो उसका माने तो अभी वो प्रकट हो गया क्या? ऐसा नहीं, वो तो प्रकट ही है ना, लेकिन आपके आत्मा के सुरती ने उसको पकड़ा नहीं था, बस बराबर कि नहीं। यानी ऐसा समझो, आपकी आत्मा की सुरती कभी परमात्मा को ढूंढने गई ही नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं। वो आपको आत्मा को ऐसा समझो, ये मन ही मालूम था और ये शरीर जो है ना उसके अंदर है ना, वो बस इतना ही उसको मालूम था। लेकिन कभी न कभी उसका भी, हम बोलते हैं ना, दिन आता है, कभी कभी उसका भी, हमारा आत्मा का भी भाग्य जग जाता है। जब उसका भाग्य हो जाता है तो स्वयं परमात्मा ही उससे जुड़ता है, और वो एक पल की घटना होती है, बराबर। तो अभी किसी को उसका अनुभव 24 घंटे निरंतर अखंड होता है, तो किसी को थोड़ा थोड़ा होता है, आज थोड़ा आया, कल थोड़ा आया, परसों थोड़ा आया। तो ये जो मापदंड है ना, ये प्राकृतिक मापदंड है। तो परमात्मा का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आज के दिन 1 घंटे के लिए परमात्मा आ गया, माने बाकी है, फिर कल थोड़ा आया, यानी परमात्मा मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या उसकी कृपा दृष्टि संपूर्ण 100% मेरे ऊपर नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। वो एक पल की घटना होती है। एक बार हमारा जुड़ा हो गया ना, बस ऐसा समझो कि परमात्मा ने उसकी बच्चे की पहचान कर ली है ना, उसने उसके बच्चे के ऊपर ठप्पा लगा लिए ना, बस वो रजिस्ट्री हो गई, अनंत काल के लिए हो गई, बराबर जी। अब जुड़ा होना महत्वपूर्ण है, उसने हमको बांधना महत्वपूर्ण है, या हम उसके गोद में बैठ गए ना, वो महत्वपूर्ण है। चाहे हमें उसकी में मौजूदगी, जो एहसास हम जो बोल रहे हैं, उसका स्पर्श 24 घंटे भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हुआ, जो भी प्रसाद, उसको ही हम गुरु प्रसाद कहे, जो भी मिल रहा है ना, उससे संतुष्ट में रहना। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको थोड़ा प्रसाद मिला माने थोड़ा परमात्मा मिला, पूरा नहीं मिला। अगर मुझे पूरा नहीं मिला और उसमें से मैं मर गया तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अच्छा समझो, परिस्पर्श है। पारस जो होता है ना, वो एक क्षण भी लोहे को टच किए ना तो लोहा तत्क्षण सोना बन जाता है, वो एक क्षण की घटना होती है। वैसा ही परमात्मा ने हमको एक क्षण के लिए भी स्पर्श किए ना, बस वो 24 घंटे जैसा ही होता है। जी। अगर आपकी इच्छा है वैसा होना चाहिए, 24 घंटे मुझे लगना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है तो वो भी होगा। और लेकिन वैसा हुआ तो उससे कोई अधिक फायदा है, और वैसा नहीं हुआ तो उससे कोई नुकसान है, या तो परमात्मा की आपके ऊपर कम कृपा दृष्टि है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता, बराबर। हाँ, तो जैसा मैंने कहा ना, पारस का एक ही क्षण के लिए स्पर्श हो गया ना, तो फिर उसके वो जो पारस है वो लोहे को हमेशा के लिए चिपका के नहीं रखना, बस तत्क्षण सोना हो गया ना, अपना अपना पारस निकाल लेना। तो ऐसी बात होती है। तो माने जैसा पारस लोहे से बाजू हो गया, तो जो अभी सोना बन गया है लोहा, और अभी पारस भी बाजू हट गया, तो थोड़ी देर के बाद वापस वो जो सोना है वो लोहा नहीं बनेगा, बराबर। अभी वो बन गया। हाँ, तो वैसा परमात्मा समझो पारस है, आपको उसने स्पर्श कर दिए, बराबर।
आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, माने आपके आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिए। बस आपका जो जीवन था, आपका जो मनुष्य जन्म था, जिसलिए आपने मनुष्य जन्म लिए थे, या जो आपको मोक्ष चाहिए था, वो अभी आपका पक्का हो गया। बराबर। अभी ऐसा समझो, वो पारस अभी आपसे हट गया। बराबर जी। लेकिन अभी हट गया माने आप वापिस अभी आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परमात्मा मुझे लेने आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कैसी की बात है। तो ये अभी कभी मन में नहीं लाना। बराबर। आपका सुना ही हो गया है। बराबर। तो पारस आपके साथ चिपका हुए हो या ना हो जी। बराबर। तो वो भी होगा आपको 24 घंटा। आपको आपकी समझदारी है सिर्फ कि आपके समझ में आना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मेरे साथ अभी परमात्मा 24 घंटे है, तो वो 24 घंटा एक बोलने का एक कहावत है। 24 घंटा माने निरंतर, अखंड, ऐसा वो शब्द है, शब्द प्रयोग है। बराबर। तो उसका मतलब ऐसा नहीं करना 24 घंटे हो। जिसको भी 24 घंटे भी ऐसा समझ रहा है कि लोग की नहीं, मुझे मेरी आत्मा परमात्मा की मौजूदगी, परमात्मा का एहसास, परमात्मा का अनुभव 24 घंटे कर रहा है, वो परमात्मा का अनुभव 24 घंटे कर रहा है मेरी आत्मा, तो उसका मतलब उसके साथ बहुत बढ़िया परमात्मा कृपा दृष्टि के वर्षाव कर रहा है। मेरे साथ एक क्षण के लिए आया और बाकी बाद में आया ही नहीं, तो दोनों बात तरीके ही है। बराबर। तो उसमें कभी कम ज्यादा मानना नहीं। ये घटना महत्वपूर्ण थी कि हाँ, मेरे अंदर सचमुच में आत्मा है का और जब आप अभी आत्मा भी क्यों कह रहे, जब उसको परमात्मा मिले तब आप आत्मा बन गए। तब तक आप आत्मा भी नहीं थे, यानी आपको आपकी पहचान नहीं थी। बराबर। आपकी पहचान ऐसा समझो कि ना के बराबर, यानी आपके अंदर आत्मा है नहीं आए, उसका कुछ ये नहीं था। बस ये मन चल रहा था, ये शरीर चल रहा था। लेकिन आपने कृपा दृष्टि कर दी, जो सोया हुआ आपका आत्मा हुआ तब आत्मा था, उसको जगाया। किसने जगाया? परमात्मा ने जगाया। तब वो समझ में आ गया कि आत्मा को जब जग गया, अरे मैं तो आत्मा हूँ। अरे फिर वो आत्मा कब कहने लगा? क्योंकि उसको बाप ने कहा कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तू मेरा बच्चा है आत्मा। तब आत्मा को समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाप जिसने जगाया एक परमात्मा है। बराबर। और फिर वो 24 घंटे साथ में रहता है, यानी जुड़ा हुआ साथ में रहता है। 24 घंटा माने कोई परमात्मा 24 घंटे इनके उस आत्मा के साथ ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। बस उसने पकड़ लिए, उसको बांध लिए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध तो अभी चलने वाला है ना। कुछ तो भी बरस, 20 बरस, 40 बरस, जो भी मृत्यु हमारी जब तक नहीं हो तब तक तो हमें तो प्रकृति में रहना है ना जी। लेकिन परमात्मा वहां से आकर उसने हमको तो गांठ मार ली ना, उसने गांठ मारी है जी, पक्का बांध लिए है उसने, और उसका छोर उसने उसके पास रखा है। बराबर। बस ये शरीर गलने की देरी, फटाक से वो खींच लेता है। बराबर। यानी जीते जी उसने डोरी बांध ली ना हमको, उसकी डोरी है, गांठ उसकी है, हमारी गांठ ना हमने परमात्मा से नहीं बांधी, क्योंकि हमारी इतनी ये अवकाश भी नहीं है, और कैसी गांठ बांधी जाती है वो भी मालूम नहीं, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं ना। प्रकृति की गांठ कभी भी टूट सकती है। बराबर। हाँ, हमारी गांठ छूट सकती है, परमात्मा की गांठ नहीं छूट सकती। परमात्मा को उतना अनुभव है ना। प्रकृति तो सबको भटकाने का कोशिश करता है प्रभु, इसीलिए तो आपसे प्रश्न करके संतुष्ट हो जाता हूँ। हाँ, ये देखो, और ये भी जो मैं बताता हूँ ना, जितने भी मेरे 700-800 प्रवचन है ना, ये कोई किसी धर्म ग्रंथ का भाग नहीं है, या किसी प्रवचन में भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं। सार शब्द की बात बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन देखो सार शब्द भी है तो सबके अलग अलग है। कोई मंत्रों में ही सार शब्द बताता है, कोई सांसों में ही सार शब्द बताता है, कोई मौन में ही सार शब्द बताता है, कोई कहता है कि ये शरीर ही सार शब्द है, कोई बोलता है ये आत्मा ही सार शब्द है, कोई बोलता है ये मन ही सार शब्द है,
कोई बोलता हम हैं सार शब्द है, तो कोई बोलता है कि सार शब्द की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो हर इसके अलग अलग है, लेकिन सार शब्द का मतलब होता है परमात्मा, बराबर। मुख्य बात ये है, उसको राम नाम कहो, सतनाम कहो, वाहेगुरु कहो, आपको जो कहना है वो कहो, सार शब्द कहो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमात्मा समझ लेना है। बस हम आत्मा है और कोई परमात्मा है परमात्मा, इसलिए तो हम जान रहे हैं ना उस परमात्मा को। अगर परमात्मा नहीं होता तो फिर हम किसको जानते, और हम जो जान रहे फिर किसको जान रहे? कोई मन को थोड़ी जान रहे हैं कि हम, कोई प्रकृति को थोड़ी जान रहे हैं कि हम, नहीं ना। जब तक परमात्मा हमारी आत्मा को नहीं जगाता तब तक हम आत्मा भी नहीं रहते, बराबर। हम ऐसा समझो मन ही रहते हैं। मन को कोई जीव भी कहता है, जीव का जैसा जीव होता है ना, जीव को कोई लेना देना नहीं। जीव माने क्या, बस शरीर ही मैं हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं, बराबर। लेकिन जीव की जगह हम मन कहते हैं, मन तो लोगों को समझ में आ जाता है जीव की जगह। फिर जीव तो फिर लोग बोलते हैं जीवात्मा। तो बात ऐसी है, जो हम जीव कहते हैं उसका जीवात्मा कब बनेगा, उसको आत्मा का स्वरूप कब समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ? जब तक परमात्मा उसको नहीं मिलता या परमात्मा वो आत्मा को नहीं जगाता तब तक उसको आत्म स्वरूप नहीं समझता, खुद का आत्म स्वरूप नहीं समझता, बराबर। आपे आप कभी भी आत्मा को उसका स्वरूप नहीं समझ सकता, बराबर। जब तक परमात्मा उसको समझा नहीं देता माने क्या, जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होता ना, और ये जो प्रकट हो गया, ये जब तक अनुभव आत्मा नहीं करती तब तक आत्मा का ही ऐसा समझो जन्म नहीं होता और परमात्मा का भी जन्म नहीं होता। हमारे लिए, हमारे खुद के लिए आत्मा का तो परमात्मा तो आजन्मा है, उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, ये हमें तब तक नहीं समझता जब तक परमात्मा हमको स्पर्श नहीं करता, बराबर। परमात्मा को ही सत बोलते हैं, और जो हम आत्मा है, जब वो सत को हमारा स्पर्श हो जाता है 24 घंटे निरंतर अखंड, बस हम संत बन जाते हैं। यानी हम आपको इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। ये असल में होता है आत्मज्ञान, बराबर, आत्मा का ज्ञान। और ये क्या ज्ञान, प्रगट ज्ञान है ना। ज्ञान का दूसरा अर्थ माहिती, मालूमात, जानकारी, उसको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं हो गई आपको, आपके आत्मा ने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, या परमात्मा ने आपको आत्मा को जगा दिए, बराबर। दोनों का अभी सचमुच में मिलन हो गया, इसलिए तो आपका आत्मा समझ रहा है और परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर रहा है, बराबर। इसके पहले उसने कभी ऐसा अनुभव किए नहीं, क्यों? तो उसको ही मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, बस चुपचाप काम करता था। इसलिए हम क्या कहते, वो मन के पीछे ही भाग रहा था, उसको आपका मेरा बाप है कोई अलग, वो उसको मालूम ही नहीं था ना। वो प्रकृति को ही अपना माँ बाप समझता था, काल को ही माँ बाप समझता था, ये मन को ही माँ बाप समझता था, ये शरीर को ही माँ बाप समझता था, बराबर जी। लेकिन जब हमारा भाग्य होता है तब परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा ही हमारी आत्मा को स्पर्श करता है, तब ये आत्मा जग जाती है। तब समझ में आता है कि हम आत्मा है, और मुझे किसने जगाया? तो ये परमात्मा ने जगाया। परमात्मा को सतगुरु भी कहते हैं, बराबर। हाँ, ये काम होता है सतगुरु का। और ये जो बाकी जो हड़मास के जो गुरु होते हैं वो सदगुरु होते हैं, वो कोई सतगुरु नहीं होते। सत का भी अर्थ सत ही होता है, लेकिन वो समझने के लिए देहधारी जो गुरु होते हैं हड़मास को, उनको सदगुरु कहते हैं। और ये जो परमात्मा उसको सतगुरु कहते हैं। परमात्मा सतगुरु है, तो वो गुरु हमने किया। अभी हड़मास के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अभी किए बराबर, अभी किए भी थे हमने 2-4, आपने कहा ना कि मैंने 2-4 गुरु भी किए थे, तो उन्होंने कहा आपका आत्मा जगाया,
जी नहीं जगा ना, तो वो कैसे सतगुरु हो गए? सतगुरु वो कोई परमात्मा नहीं बने ना, वो तो ऐसे ही कहते थे कि मैं परमात्मा हूँ। तो फिर परमात्मा है तो मेरा आत्मा को क्यों नहीं जगाया? जी क्यों नहीं जगा पाए वो? नहीं, तो असल में ये कोई सदगुरु नहीं थे, ये कोई परमात्मा नहीं थे, ये नहीं कोई कृष्ण थे, नहीं कोई राम थे, नहीं कोई कबीर जी थे। तो मेरा सदगुरु ही है। तो आया और मुझे जगाया, तो मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप ये सतगुरु ये परमात्मा है। बस हो गए जीवन का कल्याण, बाकी कुछ करना नहीं होता। बस अभी सब बंधनों से हम मुक्त हो गए और हमें जीते जी हमें मोक्ष मिल गया है। बस यही स्थिति हमारी अनंत काल तक रहती है। बस ये शरीर जो है हड़बास का वो गलने की देरी, और हम ऐसे के ऐसे परमात्मा के साथ, तो सत के साथ हमेशा के लिए अनंत काल के लिए चिपके होते हैं, उसी आनंद में डूबे होते हैं। बस इतना सच बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है गुरुदेव आपका। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।